तो सबसे पहले बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की जयपुर में करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या का ये एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। आप ये देखिए कैसे दो बदमाश घर में घुसते हैं और गोली खुलेआम गोली चलाते हैं और अंधाधुंध ये फायरिंग की गई है। आप देख सकते हैं, ये देखिए दूसरा व्यक्ति जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, ये बदमाश पहले बाहर निकलता है, फिर एक बार अंदर आता है और सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर देता है। आप देख रहे हैं वो बैठे हुए हैं सोफे के ऊपर और रोकने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन ये दोनों ही बदमाश अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। हालांकि सीसीटीवी में अब इनका चेहरा आ चुका है, पुलिस इनको बख्शेगी नहीं, कानून इनको बख्शेगा नहीं। लेकिन ये देखिए दिन दहाड़े गुंडागर्दी का ये जीता जागता सबूत, ये राजस्थान से ये सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय जयपुर में करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या का एक्सक्लूसिव वीडियो आपके सामने आया है जिसमें बदमाश घर के अंदर सुखदेव सिंह को गोली मारते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ली है। रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। कौन है ये रोहित गोदारा और क्या दुश्मनी थी इसकी सुखदेव सिंह से, ये हालांकि अभी नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये देखिए खुलेआम घर में बदमाश घुसते हैं और उसके बाद ये अंधाधुंध फायरिंग, और ये बदमाश बैठे हुए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका मतलब सुखदेव सिंह गोगामेडी के जानकार थे। ये सोफे पर साथ में बैठे हुए थे और अचानक ये बदमाश उठते हैं और गोली चलाते लगते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या इन्होंने की है। ये देखिए दोनों जो हत्यारे हैं वो सोफे पर बैठे हुए थे। एक नीले रंग की जैकेट पहना हुआ है, हल्के नीले रंग की, और एक काले रंग की जैकेट पहना हुआ है लड़का। पुलिस अधिकारी का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर वो आपको सुनवा देते हैं। 3 लोग यहाँ आए थे, यहाँ बाहर से सूचना दे दिया कि मिलना है हमें सुखदेव सिंह जी से। तो सुखदेव सिंह जी से उनका जो पीएस जो सिक्योरिटी है वो जाके पूछ लिया, तो उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया। वहाँ करीबन 10 से 1 मिनट उनके साथ बातचीत किया। 10 से 1 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया। वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। और इस क्रॉसफायर के दौरान 3 हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। तो ये देखा आपने, करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 बदमाश उनके पास पहुंचे, 3 बदमाश उनके पास पहुंचे, मिलने की बात कही, और जब अंदर ये कमरा आप देख रहे हैं, ये ड्राइंग रूम हो सकता है, इसमें जब वो बैठे हुए थे उसी समय इनमें से ये लड़के उठे और अंधाधुंध फायरिंग की। लड़का बाहर, ये बदमाश बाहर निकल गया, उसके बाद फिर एक बार अंदर आया और इसने इंश्योर किया कि जो गोगामेडी है वो उनकी जान चली गई है। उनकी हत्या पूरे जिसे कहा जाए सोची समझी साजिश के तहत की गई है। पुलिस की तरफ से जानकारी मिल रही है कि जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको भी गोली लगी है। गोगामेडी की मौके पर ही हत्या हो गई है। अंकुर त्यागी मेरे साथ ज्यादा अपडेट लिए हुए जुड़ रहे हैं। अंकुर, ये गोगामेडी और रोहित गोदारा जिसने जिम्मेदारी ली है, क्या दुश्मनी थी और क्या वजह है इस हत्याकांड के पीछे, क्या कुछ पता लग पा रहा है? देखिए फिलहाल तो ये सब पुलिस की फाइंडिंग में पता चलेगा कि क्या इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आता है, क्यों इसका ऐसा हुआ कि इतना इंस्टिगेट किया गया और इतना बड़ा जो हत्याकांड है उसको अंजाम दिया गया। लेकिन फिलहाल जो मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, घर से है, स्पॉट है। आप देखिए क्रॉस फायर में जो दीवार के अंदर जो गोली लगी है उसके भी निशान आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। और इसके ये जो कमरा है, यही वो कमरा है जहाँ की CCTV जो फुटेज है FSL की टीम इस वक्त आपको सामने दिखाई दे रही है। तमाम तरह के सबूत जो है उसको बटोरा गया है। फिलहाल फोटोग्राफी का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अंदर आपको अगर देखेंगे तो अंदर से क्रॉस फायरिंग जो हुई है, क्योंकि दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, कांच बिखरा हुआ है और यहाँ पर बुरी तरीके से अभी भी बहुत हालात यहाँ पे खराब हैं। और ये आप जो कह रही थी ये सोची समझी साजिश है, यकीनन ये सोची समझी शायद साजिश है, क्योंकि इसका ये देखिए ये उससे मिलने आए थे, मिलने के लिए बाकायदा टाइम मांगा था। ये सोफा, ये जो साफा है, जोधपुरी साफा एंड शेरवानी हाउस से बाकायदा ये लेकर आए थे और इसके ऊपर ये नाम बाकायदा सुखदेव सिंह जी का नाम लिखा हुआ था। तो ये साफा पहनाने की जो परंपरा है
और जब भी आप किसी से मिलते हैं उसके लिए ये साफ़ा यहाँ पर लेकर आए थे और साफ़ा पहनाने के नाम पर उनके साथ मिले। टाइम पहले से फिक्स किया गया था, 10 मिनट के करीब ये बातचीत इन लोगों की चलती है। उसके तुरंत बाद जब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं सुखदेव जी, कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, आराम से अपने सोफे पर लेटे हुए थे, तब ये फायरिंग शुरू होती है। अच्छा, ये जो गाड़ी एक स्कॉर्पियो लेकर आए थे जिसमें 3 बदमाश आए थे, जो ड्राइवर था, जो गाड़ी चलाने वाला था, वो इस क्रॉस फायरिंग में मर जाता है। इसीलिए जब भागने में ये लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सामने जो रोड है, ये जो घर है, ये पहले तो दिखाऊं, दिन दहाड़ ये पूरा का पूरा जो ये पूरा हत्याकांड है इसको अंजाम दिया गया है। पूरी ये पॉश कॉलोनी है और सामने की तरफ ये लेफ्ट हैंड साइड में घर है जहाँ पे ये हत्याकांड अंजाम हुआ। सामने रोड ब्लॉक। अब यानी भागने का एक ही रास्ता बनता है, यहाँ घर से वापस निकल के इस तरफ जाने का। अब वहाँ पर एक गाड़ी आगे मिलती है, गाड़ी सवार को एक बंदूक के दम पर रोकने की कोशिश की जाती है, वो रुकता नहीं है, फायरिंग होती है, वो आगे भाग जाता है। इसके बाद एक बाइक सवार है, उसको गोली मारी जाती है और उसकी बाइक छीनकर ये दोनों के दोनों भाग जाते हैं। फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आया है, जो शख्स इनके साथ आया था तीसरा, वो जयपुर का ही शाहपुरा इलाके का रहने वाला है, कुछ छोटे मोटे कामकाज करता है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। अब जो बाकी के 2 हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसके बाद दुश्मनी क्या थी, कौन सा गैंग इसके पीछे था, क्यों ये हुआ, ऐसा क्या हुआ जो इतने बड़े हत्याकांड को दिन दहाड़े अंजाम दे दिया गया। और जयपुर की गलियों में फिलहाल इस वक्त जो एक डर और खौफ पसरा हुआ है इस इतने बड़े हत्याकांड होने के बाद, क्योंकि छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। ये देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी का ये घर भी था, ये उनका राष्ट्रीय कार्यालय भी था, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का। काफ़ी समय से ये करणी सेना से जुड़े हुए थे, कुछ विवाद हुए, उन्होंने अपना नया ग्रुप बनाया और उसके बाद उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर उसके काम करते थे। मैं आपको रोकूंगी, मैं विनय पंत का रुख करना चाहूंगी। विनय पंत इस समय उस हॉस्पिटल में मौजूद है जहां पर घायलों को पहुंचाया गया है। हालांकि सुखदेव सिंह गोगामेडी की मौके पर ही मौत हो गई थी। विनय, एक तो पहले आप ये बताइए कि जो लोग यहाँ पर भर्ती कराए गए उनकी स्थिति कैसी है, और दूसरा मुझे ये बताइए कि रोहित गोदारा कौन है जो ये जिम्मेदारी ले रहा है इस करणी सेना के चीफ की हत्या के लिए, अगर आपके पास जानकारी है तो। जी शोभना, देखिए मैं बताना चाहूँगा, मैं इस समय मेट्रोमास हॉस्पिटल, जी बिल्कुल, मैं मेट्रोमास हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ 2 जनों को लाया गया था, सुखदेव सिंह गोगामेडी और साथ ही उनके एक जो परिचित जो घायल हुए थे। हालांकि सुखदेव सिंह गोगामेडी की यहाँ पे जो मृत्यु है वो हो गई और उनके जो एक अन्य साथी जो गंभीर घायल हुआ था उसको यहाँ से SMS अस्पताल रेफर कर दिया गया है। रही बात, अगर हम बात करें जो सोशल मीडिया पर जिस तरह से रोहित गोदारा की ओर से जिम्मेदारी ली गई इस तमाम हत्याकांड की, मैं आपको बताना चाहूँगा जो रोहित गोदारा और गोल्डी बरार का नाम उसके अंदर लिया गया है, जो पोस्ट की गई है, और ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हैं। लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड इनको माना जाता है। और ये मैं भी आपको ये भी बताना चाहूंगा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से लगातार सुखदेव सिंह गोगामेडी को जान से मारने की धमकियां पिछले कुछ महीनों से मिल रही थी, जिसको लेकर सुखदेव सिंह गोगामेडी ने पुलिस मुख्यालय में और इसके अलावा जो गृह विभाग है वहाँ पे जो लेटर लिखकर सुरक्षा भी मांगी थी। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जो रोड है अस्पताल के बाहर उसको जाम कर दिया गया है, दोनों तरफ जो शिप्रापत रोड है उसको जाम कर दिया गया है, लकड़ी सड़क पे डाल के आग लगाई गई है, आप धुआं उठता हुआ देख रहे होंगे, और कई किलोमीटर लंबा जो जाम है वो यहाँ लग चुका है। पुलिस इस समय पूरी तरह से बेबस नजर आ रही, क्योंकि पुलिस का पूरा फॉल्ट है। पुलिस से सुरक्षा मांगी गई थी सुखदेव सिंह गोगामेडी की ओर से, लेकिन उस ओर किसी भी तरह की कोई पहल नहीं की गई और जो बदमाश हैं वो आखिरकार अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर में घुसकर उनकी दिन दहाड़े हत्या की गई, जिस तरह से बताया जा रहा है। 3 फायर उन पे किए गए, एक उनके सर पे, एक उनकी छाती पे और एक फायर उनके पेट पे लगा, जिसके चलते उनकी जो मृत्यु हो गई। इसके साथ ही 2-3 अन्य शख्स हैं वो भी इसमें घायल हुए, जिनका की इलाज जारी है। वहीं एक हमलावर इसके अंदर, उसको भी जब क्योंकि क्रॉस फायरिंग हुई, बचाव में भी फायर किया गया, तो एक फायर जो है बदमाश की भी लगा था और उस बदमाश की भी डेथ हो गई, जिसकी बॉडी खातीपुरा के पास में जो है पुलिस को रिकवर हुई है। हालांकि इस पूरे आप देख सकते हैं, जो आक्रोश देख सकते हैं राजपूत समाज का और सुखदेव सिंह गोगामेडी से जुड़े हुए लोगों का। शिप्रापथ को पूरा जाम कर दिया गया है। मेट्रोमास हॉस्पिटल के बाहर यहाँ पे जाम ये रोहित गोदारा गोल्डी बरार गैंग से कैसे और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कैसे जुड़ा हुआ है, क्या ये कुछ संबंध स्थापित हो पा रहे हैं, और वजह क्या है इस हत्या की, क्या ये पता लग पा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह का पोस्ट किया गया है रोहित गोदारा और गोल्डी बरार की ओर से, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं, उन्होंने उस पोस्ट के अंदर ये भी लिखा था कि जो सुखदेव सिंह गोगामेडी हैं वो उनके कुछ अपोजिट लोगों का समर्थन कर रहे हैं, जिसके चलते ये हत्या की गई और इस हत्या की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने इस पोस्ट के अंदर भी की है। रोहित गोदारा बीकानेर का रहने वाला है, जो कि एक शातिर गैंगस्टर है, जो कि उसकी तलाश न केवल राजस्थान पुलिस बल्कि यूपी, दिल्ली पुलिस भी उसकी तलाश कर रही है, इंटरपोल उसकी तलाश कर रही है। और वो
वो इस मुझे जरा समय अपने विदेश में कैमरामैन को मौजूद है, कहिए, मुझे जो तस्वीरें दिखाई, किस तरीके की नारेबाजी लग रही है और किस तरीके का माहौल वहां पर इस समय बिगड़ता हुआ दिख रहा है।